हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एक पैनी स्टॉक है जो कि ₹1.42 पे चल रहा है और जिसके ऑल टाइम परफॉर्मेंस देखा जाए तो 700% तक का रिटर्न दिए बना करके ये दिया है। और ये ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 40 के आसपास गया है, अभी लो भी 147.47 पे बढ़ा है। इनके चुनने का कारण आज के डेटों में ये है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे, वन डे का रिटर्न करीब 2% का सर्किट लगता हुआ दिखा है इस स्टॉक्स में। उस हिसाब से ये चर्चा में है और ये डाउन ट्रेंड वाली स्टॉक है जो यहाँ से अप ट्रेंड की संभावना बनती है। तो संभावना का बात कर रहे हैं तो मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल, दोनों केसेस हो सकते हैं। इस हिसाब से इस स्टॉक को देख सकते हैं। और ये पैन स्टॉक है तो रिस्क इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा ये स्टडी पर्पस एंड एजुकेशन पर्पस के अकॉर्डिंग ही ये वीडियो है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे तो वन डे का रिटर्न देखें तो 2% का आ रहा है। 5 डे का रिटर्न देखेंगे तो 11% नेगेटिव में आ रहा है। और यहाँ बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस ये डाउन ट्रेंड में था और लोअर सर्किट पे, तब यहाँ से सर्किट खुलने की पोजीशन देखने को मिल सकती है। एंड 5 डे का रिटर्न देखेंगे तो ऑलवेज ये डाउन ट्रेंड में है। और अगर प्राइस का एनालिसिस करें तो कुछ सर्किट बीच में खुलते हैं, फिर डाउन ट्रेंड में ये जाता हुआ दिखता है। इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ बार खुल के ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं ये, लेकिन ये ट्रेंड को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर इस ट्रेंड को पूरा ये क्रॉस करके ऊपर खुलेगा तो प्राइस के हिसाब से, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी बाइंग पोजीशन बनती है। कोई जरूरी नहीं कि आज ही बाइंग हो, एक दो दिन और अप ट्रेंड आने के बाद, इस लेवल के ऊपर आने के बाद आप लोग सोच सकते हैं। देन 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो करीब 77% नेगेटिव है। वाईटीडी में देखा जाए तो ईयर टुडे के हिसाब से रिटर्न 90% गिरा हुआ ये स्टॉक से। एक साल के रिटर्न्स की बात करें तो 94% गिरा, यानी एक साल का 52 वीक हाई से 94% स्टॉक गिर चुका है। और यहाँ पर सिर्फ 6% ही इनका स्टेक अभी बचा हुआ एक साल के रिटर्न में। तो 5 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे तो करीब 735% का पॉजिटिव रिटर्न बनाया है। एंड मैक्स टर्म का रिटर्न भी देखेंगे तो 735% का बनाया है। यूँ बोल सकते हैं कि मैक्सिमम 5 साल का साइकिल पीरियड इनका दिख रहा है, जिसमें रिटर्न अच्छे हैं, बाकी वाले रिटर्न इनके खराब है। तो मैं ये कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि मल्टी बैगर हैं, लेकिन हाँ, ये सर्किट तोड़ सकता है और आगे पोजीशन में बाइंग पोजीशन आ सकती है एक प्राइस लेवल के बाद। तो प्राइस परफॉर्मेंस का एनालाइज बोले तो ये मिला जुला प्राइस परफॉर्मेंस है। न्यूज़ की बात करें, लेटेस्ट न्यूज़ राइट नाउ अभी कोई न्यूज़ इसमें ट्रेंडिंग को देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल देखें कि ये न्यूज़ के कुछ ऑर्डर के कारण फोकस में रहे थे कि पैन स्टॉक बिलो ₹5 टू बी फोकस आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। कुछ ऑर्डर मिले थे, उसके एग्जीक्यूशन के कारण 1 जुलाई की 2025 की न्यूज़ है। दूसरा न्यूज़, Q1 बूस्ट हुआ है, पैन स्टॉक बिलो ₹5 सर्व ऑफ अपर सर्किट आफ्टर Q1 रिजल्ट। Q1 FY26 के रिजल्ट आए थे 1 महीने पहले, तो भी ये स्टॉक सर्किट को देखने को मिला था। देन सेबी प्रोबिंग स्टेरॉइड एग्रो फॉर सस्पेंशियस शेयर इश्यूज। सस्पेशियस का कारण सेबी के साथ कारण थोड़ा सा चर्चा में रही थी, थोड़ा सस्पेशियस कुछ न्यूज़ के कारण। इसको भी देख सकते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ है। देन एक मंथ पहले की न्यूज़ है, स्टेरॉइड एग्रो प्रॉफिट जंप 46% क्वार्टर टू क्वार्टर, यानी क्वार्टर के रिजल्ट में प्रॉफिट अच्छे आए थे, 1 महीने पहले की न्यूज़ है ये। एंड 2 जुलाई की न्यूज़ है, स्पेराइट एग्रो एग्जीक्यूटेड का कम्युनिटी ऑर्डर ऑफ द 299 करोड़ का ऑर्डर इन्होंने एग्जीक्यूट किया था 2 जुलाई का ऑर्डर है। तो उस हिसाब से इनके मिले जुले न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। बहुत बड़ा मल्टी बैगर ट्रिक्स तो नहीं मिल रहा है, जैसे कि Q1 रिजल्ट है 2026 का एफआई का मल्टी बैगर रिटर्न स्मॉल कैप फॉर्म 46%। तो इनका Q1 रिजल्ट ठीक ठाक आया है, आप ये बोल सकते हैं न्यूज़ के फ्लैश के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैन स्टॉक अंडर ₹3, 300 करोड़ का मार्केट कैप है, तो उस हिसाब से पैन स्टॉक की का एनालिसिस है। तो ओवरऑल न्यूज़ में इनके मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। देन वॉल्यूम देखेंगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम करीब 60 लाख का वॉल्यूम इसमें देखने को मिला है। यस्टरडे का वॉल्यूम देखेंगे तो ऑन एन एवरेज ये भी 60 लाख है, यानी 60 लाख के आसपास वॉल्यूम ट्रेड करते हुए देखने को मिली है। 1 वीक के एवरेज वॉल्यूम देखेंगे तो आपको करीब 91 लाख का एवरेज वॉल्यूम देखने को मिला है। 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम देखेंगे तो करीब 99 लाख का एवरेज वॉल्यूम देखने को मिला है। अगर अब वॉल्यूम का एनालाइज बोले 1 मंथ के अकॉर्डिंग करीब करीब बोले जाए तो ये वन वन टू थर्ड पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी 60% वॉल्यूम आता हुआ दिखा है अभी तक मंथली एवरेज के अकॉर्डिंग। यानी वॉल्यूम कम है अगर बोला जाए तो वॉल्यूम में स्पार्किंग उतनी नहीं है जो स्पार्किंग होनी चाहिए। तो अब ये देखा जाए कि यस्टरडे के हिसाब से भी स्पार्किंग नहीं है, यानी वॉल्यूम अगर आप देखें पैनी स्टॉक में अगर ट्रेड आना है, पोजीशन बनता है, तो वॉल्यूम आपको डबल होते हुए देखने को मिलने चाहिए यस्टरडे एंड वीकली एवरेज के हिसाब से। तो यानी करीब करीब आपको ये 91 लाख का वॉल्यूम है, 91 लाख से आपको इसको करीब करीब 1.5 लाख के आसपास आपको 1 या 1.4 लाख के आसपास का, मतलब 91 लाख है, तो आपको 1 करोड़ के ऊपर की वॉल्यूम के आसपास आपको 1 करोड़ 40 लाख का वॉल्यूम दिखना चाहिए, 2 गुना के आसपास या 1.5 गुना के आसपास। तो वॉल्यूम में स्पार्किंग नहीं है। डिलीवरी परसेंटेज को देखें तो हम बोलेंगे डिलीवरी परसेंटेज इसमें ज़्यादा उठाई गई है। तो डिलीवरी अगर वो देखा जाए तो अभी करीब 80% की डिलीवरी उठाई जा रही है। यस्टरडे में भी करीब 80% डिलीवरी उठाई गई है, 2 दिनों में डिलीवरी इनमें बढ़ा है। मंथ वीकली का एवरेज देखें तो 65 का डिलीवरी, वहाँ से 15% डिलीवरी बढ़ा है। मंथ का एवरेज देखें तो 61 का डिलीवरी है। तो यहाँ पे डिलीवरी ज़्यादा उठाई जा रही है, यहाँ बोल सकते हैं वॉल्यूम का स्पार्किंग कम है, डिलीवरी ज़्यादा उठाई जा रही है। तो उस हिसाब से भी इस स्टॉक को देख सकते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम और डिलीवरी में थोड़ा सा डेविएशन तो है, बट कुछ ना कुछ हलचल इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम एनालिसिस कहता है।
थोड़ा सा बिजनेस मॉडल का देखें कि स्पेराइट एग्रो एग्रो लिमिटेड करती क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा देख पा रहे हैं बिजनेस इज डीलिंग विथ मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट। मार्केटिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग दोनों कर रही है टेक्सटाइल प्रोडक्ट की, यानी टेक्सटाइल से रिलेटेड काम धंधा है इनका। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है कि डीलिंग विथ ट्रेडिंग ऑन द ऑल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स कमोडिटी एंड अदर रिलेटेड मटेरियल्स एज वेल एज होलसेल बिजनेस। तो इस तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बात करती है और टेक्सटाइल, दोनों तरह से काम इनका देखने को मिल रहा है। स्पेराइट एग्रो का पहले जो अगर नाम देखा जाए तो पुराना नाम कंसोल फैब्रिक लिमिटेड था, जो कि अप्रैल 20 1994 की कंपनी थी। इनका हेडक्वार्टर, इनका सब्सिक्वेंटली चेंजेस किया है नाम उन्होंने। उसके बाद टीना एग्रो लिमिटेड के बाद टीना एग्रो से आपका स्पेराइट एग्रो किया है उन्होंने करीब अक्टूबर 2021 को। 2021 से आपको स्पेराइट एग्रो केमिकल के नाम से ये कंपनी दिख रही है। इन्होंने 3 बार नाम चेंज करते हुए देखने को मिले हैं। कंसोल क्या है फैब्रिक लिमिटेड से आपका टीना एग्रो से स्पेराइट एग्रो नाम इन्होंने चेंज किया है। नाम चेंज करके अभी मार्च 2022 में इफेक्टिव है स्पेराइट एग्रो के नाम से। 2 मिनट एनालिसिस फंडामेंटल देखते हैं। स्पेराइट एग्रो 52 वीक्स लो के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2% की सर्किट आज लगी है। 6 मिलियन का वॉल्यूम देखने को मिला है। तो वॉल्यूम के हिसाब से 6 मिलियन यानी 60 लाख का आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो वॉल्यूम में स्पार्किंग आपको देखने को मिल रही है थोड़ी सी। फॉलोइंग कमेंट्स देखें तो फंडामेंटली थोड़े से 40% का स्कोर किया जा रहा है। वैल्यूएशन के आधार पर ये सस्ता दिख रहा है। मोमेंटम इसमें भी बना नहीं है, क्योंकि एक ही ट्रेडिंग सेशन में इन्हों के बढ़ते हुए दिखे हैं। हम बोल रहे कि ऐसा स्टॉक जो कि 1.42 रुपया के आसपास है, जिसका फंडामेंटल 40 का स्कोर आ रहा है, तो स्टॉक फंडामेंटली ड्यूरेबिलिटी है, एकदम से फालतू स्टॉक नहीं है। वैल्यूएशन भी इसके अंदर है। 2 चीज़ आपको मिल गए। मोमेंटम तो देखिए प्राइस के एक्शन के अकॉर्डिंग मोमेंटम आएगा, फंड फ्लो होगा तो मोमेंटम आ सकता है। तो मोमेंटम के चांसेस का तीनों का कॉम्बिनेशन मिल गया कि ये स्टॉक ऊपर जा सकती है। दूसरा चेकलिस्ट पॉइंट आता है कि पी का रेशियो क्या बोलता है, पी कहाँ खड़ी है। पी के हिसाब से देखा जाए तो पी अभी ग्रीन जोन और लाइट ग्रीन जोन के आसपास खड़ी है। तो पी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का इशारा कर रहा है कि यहाँ पे बाइंग आपकी बाइंग जोन के आसपास एक बाइंग कर सकते हैं। पी हरी झंडी के हिसाब से बाइंग के जोन के आसपास दिख रहा है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात करें तो 16 स्ट्रेंथ है, 13 वीकनेस है, थ्रेड कुछ भी नहीं है एंड अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रेंथ का पेनिट्रेशन ज़्यादा है, स्ट्रेंथ एज पर वीकनेस के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे पास होती हुई दिख रही है। चेकलिस्ट क्या बोलते हैं इसके, आउट ऑफ 20 चेकलिस्ट में 13 चेकलिस्ट में पास होते हुए दिख रही है, यानी हाई रेंज परफॉर्मेंस के हिसाब से निकल के आ रहा है। पी भी बाई का पोजीशन आ रहा है, हाई रेंज परफॉर्मेंस आ रहा है, यहाँ भी बाई होती हुई दिख रही है, यानी 56.5% हाई रेंज परफॉर्मेंस इनका पास हो रहा है। फंडामेंटली देखें रिस्क कितना है, तो मार्केट कैप 152 के तौर पे है, थोड़ा सा 500 के नीचे, तो यहाँ एक रिस्क है, छोटी मार्केट कैप की कंपनी है। दूसरे का मैनिपुलेशन पंपिंग डंपिंग वाले के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन आसान होगा। पी 6.8 का हम बोल सकते हैं एवरेज है, पी बहुत ज़्यादा कम नहीं है। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोले या एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो कि कमोडिटी बिजनेस में है, तो 6 का पी है, एवरेज के आसपास है। वैल्यूएशन देखा जाए तो प्राइस का बुक भी एवरेज है, 1.4 का प्राइस टू बुक के आसपास चल रहा है, यानी लो वैल्यूएशन पे एकदम 1 के नीचे प्राइस टू बुक के आसपास नहीं है। कंपनी डिविडेंड दे नहीं रही है, पेनी स्टॉक नहीं दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पीजी आपका देखेंगे तो 1 से कम है, 0.03 का आ रहा है, जो अच्छी चीज़ है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू टीटीएम में देखेंगे 174 करोड़ का आ रहा है, जो कि इंक्रीज हुआ है। हम बोले क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छे रिजल्ट किए हैं, 41% इंक्रीज हुआ लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो ईयरली बेसिस पे इनके रेवेन्यू अच्छे आ रहे हैं, यानी सेल्स करीब 150 करोड़ 150 करोड़ की कंपनी और 150 करोड़ से ऊपर का सेल्स कर रही है। तो एक अच्छी चीज़ है, माल बेच रही है ये अपनी। द नेट प्रॉफिट का देखें तो नेट प्रॉफिट करीब 22.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, कि जो कि 27% लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ईयर में इंक्रीज होता हुआ दिखा है। कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी से देखिए यहाँ एक कंसर्न है कि छोटी स्टॉक है, लेकिन फंडामेंटल हिसाब से अगर लेना है तो एक नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहा है। 42 करोड़ की ऑपरेशन से कैश नहीं आ रही, जो कि 94% डिक्रीज हुई लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑपरेट से कैश नहीं आ रही, कैश फंस रहा है इनके बिजनेस से। और प्रॉफिट आप दिखा रहे हैं 15 करोड़ का रिटर्न आप दिखा रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में है, कैश ऑपरेशन से नहीं है। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ अर्निंग पे हमारा सवाल है। क्योंकि फंडामेंटल हम चेक करते हैं तो हम इसके सही पॉइंट्स और गलत पॉइंट दोनों को बताते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 15 का निकाल रही है, तो 15 का ये 15% डिक्रीज हुआ लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, इसलिए रेट पे दिख रहा है। आरओई तो ठीक है 15 के नीचे, लेकिन आपका परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है, तो उस हिसाब से एक कंसर्न बोल सकते हैं। फिर भी आरओई अगर देखा जाए तो बेंचमार्क के अकॉर्डिंग 15 के ऊपर ठीक ठाक निकाल रही है आरओई। एज पर पी कंसर्न होगा तो पी भी कम है, आरओई भी थोड़ी सी कम है। आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई है बाइंग जोन पे आ गया है, ओवर सोल्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा सोल्ड हो गया। 30 के नीचे ये ग्रीन झंडी दिखा रहे हैं कि भैया अब हमको कोई तो ले लो। 30 के नीचे ओवर सोल्ड होकर आगे, चूँकि 94% ऊपर से ये करेक्ट हो चुकी है स्टॉक। एमएफआई भी दिखा रहा है कि मीडियम है, 46.2% है, तो कभी भी मोमेंटम इसमें आता हुआ दिख सकता है। बीटा देखिए 0.01 का नेगेटिव है, यानी वॉलिटिलिटी उतनी नहीं है जितनी हो सकती है एनएफटी के अकॉर्डिंग। लो वॉलेटाइल थोड़ा सा है, यानी थोड़ी सी कम रिस्की है, ये भी बोल सकते हैं।
मूविंग एवरेज का हाल देखें तो मूविंग एवरेज के हिसाब से देखिएगा तो प्राइस आपको मूविंग एवरेज को कोई भी पार नहीं कर पाई है, थोड़ा मोमेंटम बनने में वक्त है। अगर 20 डेज मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो 1.7 को प्राइस ऊपर जाना चाहिए, 1.46 है प्राइस, एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे है, एंड 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे। तो यूँ बोल सकते हैं टेक्निकली बाय पोजीशन नहीं है, जैसा हमने भी बताया था। कम से कम इसको 1.7 के ऊपर जाना चाहिए तो मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा, लेकिन अभी मोमेंटम की शुरुआत है। हमारा ये कहना है कि वॉल्यूम में स्पार्किंग एंड डिलीवरी बढ़ता हुआ दिख रहा है उस इसके अकॉर्डिंग। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 1.4 का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, और प्राइस सपोर्ट के से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रही है, तो आपका रिस्क इन्वॉल्वमेंट कम है, तो सपोर्ट के आसपास उस हिसाब से देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 1.4 1.7 के आसपास बाइंग पोजीशन तो सपोर्ट को हिसाब से बता रहा है। 1.4 के नीचे जाता है तो आप निकलने का इसमें सोच सकते हैं, अगेन बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये पैनी स्टॉक है, सभी कुछ अच्छा है तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे खराबी चीज़ है प्रमोटर कहीं नहीं दिख रही है, नदारत है, और 100% पब्लिक होल्डिंग लेके बैठी हुई है, और कोई इंस्टीट्यूशनल नहीं है। तो पब्लिक का खेला चल रहा है, एक पब्लिक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जा रही है। तो यहाँ पे होल्डिंग के हिसाब से बोले तो कंसेंट है, प्रमोटर इसको कुछ समझ नहीं रही है, पब्लिक ही इसको समझ रही है, उस हिसाब से पब्लिक लेके बैठी है। एक कंसेंट पैनी स्टॉक का बड़ा निकल के आ रहा है, कम से कम मुझे प्रमोटर 20% पैनी स्टॉक के हिसाब से, और अच्छे स्टॉक के हिसाब से 40 से 50% चाहिए रहता है। तो यहाँ पे वो भी नहीं दिख रहा है, तो थोड़ी नदारत है पब्लिक, इस कारण से थोड़ा सा पैनी का पोजीशन थोड़ा सा क्रिटिकल होता हुआ दिख सकता है। हम लोग क्विक व्यू रेशियो पे डालेंगे। 152 का मार्केट कैप है, करंट 142 का प्राइस है। लो हाई के हिसाब से देखिए लो से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 23 का आपका हाई है, 52 का वाई है, तो चांसेस है 23 का हाई का बहुत अच्छा दे रहा है। 6 का पी है, प्राइस टू बुक 1.2 का है, डिविडेंड नहीं दे रही है। आरओसी 20 और 20 की आरओसी आरओई है। पी देखिए, ईपीएस देखिए 0.21 का है, एक पॉजिटिव ईपीएस इतनी छोटी कंपनी के बाद। पीजी भी आपका पॉजिटिव मिल रहा है। इंडस्ट्री के पी से 38 से लो दिख रहा है। ईपीएस ग्रोथ 97% का 5 ईयर्स का दे रहा है, तो एक अच्छी है। ईपी और वैल्यूएशन के मामला में ठीक ठाक दिख रही है। ईवी इफ्टा 5 का निकाल रही है, अच्छी है, यहाँ से भी सस्ता दिख रहा है। प्रॉफिट आपको 46% का कर रही है, क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। सेल्स आपका 17% के ग्रो हो रहे हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू 15 रुपये का आ रही, ग्राम नंबर 2 रुपये का आ रहा है, 2 रुपये 40 पैसे का। तो इंट्रेंसिक और ग्राम नंबर के हिसाब से भी ये स्टॉक सस्ता है। करंट एंड क्विक रेशियो 13 का आ रहा है, करंट रेशियो 17 का आ रहा है। तो करंट एंड क्विक रेशियो के बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं कि ये ट्रेडिंग कंपनी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें मैटर नहीं करेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 523 का है, बहुत ज़्यादा लोनदारी नहीं है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ठीक ठाक आ रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन का कंसेंट है, ऑलरेडी बोला है कि नेट प्रॉफिट आपके पॉजिटिव में, कैश फ्लो नेगेटिव में, तो ये पेनी स्टॉक की एक साइन है। अर्निंग क्वालिटी सही नहीं, ऑलरेडी हमने डिस्कशन। सर प्रोज एंड कॉन्स में आए तो ऑलमोस्ट प्रोज देखेंगे, डेट फ्री है, 1.7 टाइम्स 1.17 टाइम्स प्राइस टू बुक चल रहा है, तो यहाँ से सस्ता है। एक गुड क्वार्टरली रिजल्ट अभी दिया उन्होंने, रिसेंट क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट दिया 1 महीने पहले, वो एक अच्छी चीज़ है। एंड डिलीवर 162% का CAGR रिटर्न प्रॉफिट ग्रोथ है, यानी प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट में प्रॉब्लम नहीं है। देन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कंपनी रिपोर्टेड नॉट पेइंग डिविडेंड, ये भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है। टैक्स रेट सीम लो, यहाँ एक कंसर्न बोल सकते हैं, टैक्स बहुत कम दे रही है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ इनका गड़बड़ झाला दिख सकता है। कंपनी हाई डेबिटर डे, पैसा आने में लेट हो रहा है, जैसे हमने बोला ना कैश फ्लो आपको नेगेटिव आ रहे हैं, तो 181 डेज में पैसा आ रहा है, तो पैसा का थोड़ा सा दिक्कत है, पैसा फंसता दिख रहा है। वर्किंग कैपिटल डे भी देखते हैं, 115 से लेकर 221 वर्किंग कैपिटल डे भी बढ़ता हुआ दिखा है, तो यहाँ भी एक कंसर्न है, यानी पैसा आने वाला चीज़ों में प्रॉब्लम्स हैं इनके। शेयर से थोड़ा कंपैरिजन करें तो स्प्राइट एग्रो का ट्रेडिंग कंपनी सबसे लीडिंग है। रेडिंगटन से कंपैरिजन यहाँ करते हैं हम, तो इससे देखते हैं कि डेट टू इक्विटी इसके पास कुछ भी नहीं है, पॉइंट कोई भी डेट नहीं दिखा, जीरो का डेट टू इक्विटी है। प्राइस टू बुक के हिसाब से कम चल रही है। सेल्स ग्रोथ 42 का दे रही है स्पाइराइट एग्रो, एंड आरओसी आ रही है, अच्छा निकाल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न नहीं बना रही है, वहीं एक साल में नेगेटिव रिटर्न 90% का है। ईवीटा 5 का है, करंट फ्लो कैश फ्लो 42 करोड़ का नेगेटिव है, प्रॉफिट 22 करोड़ कर रही है। तो मोटा मोटी कंपेरिजन में डेट वेट नहीं है, ठीक ठाक रिटर्न दे रही है। दूसरे से कंपेरिजन में रिटर्न नहीं बना रही है, डेट नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न क्यों नहीं बना रही है? कंस्टेंट है, एक साल से क्यों गिरता जा रहा है? देन क्विक व्यू फाइनेंशियल पे डालते हैं। फाइनेंशियल पे अगर देखा जाए तो हमने क्वार्टरली रिजल्ट पे हैं, 72 करोड़ का 62 करोड़ का सेल्स किए जुलाई में। अच्छा, सेल्स इनके उठापटक हैं, मई में 3 करोड़ है, दिसंबर में 54 करोड़ है, सितंबर 24 में 54 करोड़ है। तो काम तो कर रही है, बेच तो पा रही है, काम माल बेच पा रही है, माल चिपका रही है पब्लिक को, लेकिन यहाँ पे स्टॉक भी चिपकता हुआ दिख रहा है, चूँकि 22 करोड़ से 2023 में 22 करोड़ का सेल दिखा करके अभी आपने लास्ट क्वार्टर में सेल्स बहुत ही गिरा है, तो यानी फ्लक्चुएटिंग सेल्स है, सेल्स में कंसिस्टेंसी नहीं है बोल सकते हैं। उस हिसाब से अब आए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो अभी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% का आ रहा है, जो कि लास्ट ईयर में देखेंगे तो माइनस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी सेल्स नहीं कर पाए तो सभी कुछ तो एक्सपेंसेस तो होते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तो नेट प्रॉफिट का हाल देखें, 9% 9 करोड़ का प्रॉफिट में है, और लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो नेट प्रॉफिट नेगेटिव में था, यानी लॉस से प्रॉफिट कंपनी में जंप हुई है, तो उस हिसाब से इनका प्राइस तो थोड़ा बनता है। ईपीएस 0.09 का आ रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से। ईयर टू ईयर का हाल देखें एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें तो सालाना दर पे हिसाब से 24-25 और ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स देखिए किस हिसाब से बढ़ा है। 72 करोड़ 162 करोड़ 174 करोड़ अपट्रेंड में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 13 करोड़ 20 करोड़ 26 करोड़ अपट्रेंड में है, गेटिंग गुड थिंग्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 17% 12% 15%, ये भी अच्छी चीज़ है, अच्छी।
अगर इनके बैलेंस का हाल देखें तो बैलेंस शीट में क्या नेगेटिव है, तो बैलेंस शीट को थोड़ा सा डिटेल देखेंगे तो आपको समझ पाएंगे कि शेयर होल्डर इक्विटी तो ठीक ठाक 107 करोड़ है, ठीक है। रिजर्व आपके पास 23 करोड़, ये भी अच्छी चीज़ है। बोरिंग उधारी नहीं है, डेट टू इक्विटी जीरो है। अदर लाइबिलिटी 6 करोड़ की, यहाँ तक तो ठीक है लाइबिलिटी के मामले में। अब भाई एसेट का जांच करेंगे तो एसेट में देखेंगे तो मेन एसेट इसके पास कुछ भी नहीं है भैया। एसेट देखेंगे तो एसेट 0 है अभी, और अदर एसेट में आपको 132 करोड़ है। तो यहाँ पे अदर एसेट में जितने झोल झाल है सब यहाँ घुसे हैं इस पेनी स्टॉक के। तो ये कंसेंट है, एसेट क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर एसेट क्वालिटी का डिटेल जाए तो आपको पता चलेगा 132 करोड़ में क्या क्या इन्होंने रखा, चूंकि फिक्स एसेट इनके पास जीरो करके रखा है इन्होंने। कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो के हिसाब से देखा जाए तो अभी नेगेटिव नहीं है, 0 कैश फ्लो आ रहा है। ऑपरेशन से नेगेटिव है, इन्वेस्टमेंट से -1 करोड़ का है, फाइनेंशिंग से 43 करोड़ का है। तो पैसा फाइनेंशिंग से इनका आ रहा है और कैश फ्लो आपका जीरो में, कोई नेगेटिव कैश फ्लो नहीं, कि अच्छी चीज़ बोल सकते हैं, न्यूट्रल बोल सकते हैं आप कैश फ्लो को स्टेटमेंट। उस हिसाब से आपको एनालिसिस कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये एजुकेशन पर्पज से वीडियो था और इस पे हमने सभी पॉइंट्स ऑलमोस्ट डिस्कशन किए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है हमने स्टॉक बताया तो आज ही ये बड़े, बट फंडामेंटली ऑन एन एवरेज ठीक ठाक स्टॉक है। 1.42 पैसा का स्टॉक में आपको बहुत सारे कम लूप होल देखने को मिले हैं। मेजर लूप होल के बारे में अगर बात करें कि एज ए पैनी आपने क्या मेजर लूप होल देखा, प्रमोटर होल्डिंग भैया नहीं है। प्रमोटर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि स्टॉक कहाँ जाने वाला है, पब्लिक को फर्क पड़ता है, पब्लिक से एक दूसरे ट्रांसफर हो सकते हैं। तो यानी मोमेंटम ट्रेड के तौर पर ये बनता है। अब ये मोमेंटम ट्रेड कब तक आएगा, मोमेंटम कब आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ये प्राइस ओवरसोल्ड जोन पे थी, यहाँ पे बाइंग भी उस हिसाब से टेक्निकली बाइंग पोजीशन बनता हुआ दिख रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसमें कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें। और इस तरह के पैन स्टॉक्स और रिलेटेड का सेशन हमने चालू किया है और हर सेशन करीब हमारा 1 सप्ताह का चलता है। उस तरह के वीडियो के सिलेक्शन होते हैं, एजुकेशन के हिसाब से हम वीडियो निकालते हैं, स्टॉक को एनालाइज करते हैं, उसके फंडामेंटल्स को देखते हैं, उसके टेक्निकल्स को देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उस चीज़ को शेयर करते हैं। तो इस तरह से कुछ इस तरह के सीखने की जहाँ तक बात है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ सीख सकते हैं और अपने लिए खुद से कुछ का अपने स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा मोटिव है इस चैनल्स का, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।